हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं आज इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि कोई भी सोसाइटी रिसोर्स की यूज करके कैसे प्रोड्यूस करती है वल्नरेबल गुड्स एंड सर्विस एंड कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा है कि सर्टेन यूरोपियन एंड नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है, उनका पर पर्सन इनकम भी हाई है, उनका स्टैंडर्ड लिविंग भी हाई है, जबकि अफ्रीकन कंट्री जो है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। ऐसा क्यों? कभी आपने ऐसा सोचा है कि नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है? ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? जबकि क्या है इसके पीछे रीज़न? जबकि अफ्रीकन कंट्री जो है, उनका मिनरल रिसोर्स लाइक कोल, आयरन और मेटल्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा पुअर है। ऐसा क्यों है? आपने जापान को देखा है? जापान को जापान को क्या है, उसके पास रिसोर्स बहुत कम है, फिर भी उसका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों है? अफ्रीकन कंट्री है, उन लोगों के पास रिसोर्स ज़्यादा है, फिर भी उन लोगों का पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं है, उन लोग पुअर है। और जापान की रिसोर्स कम होते हुए भी उनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों है? कभी आपने ऐसा सोचा है? चलिए जानते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। एक बेसिक रीज़न इसके पीछे यही है कि उनका गवर्नमेंट है ना, वो पीपल गवर्नमेंट जो उनका गवर्नमेंट इफ़िशिएंसी से यूज़ करता है जो भी लिमिटेड रिसोर्स है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, उसको बेटरमेंट करता है और उसी से डेवलपमेंट ऑफ पीपल होता है और कुछ नहीं है। बस यही है कि जो वहाँ का गवर्नमेंट है, जो भी अमेरिकन कंट्री के, नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री के वहाँ गवर्नमेंट है, उनके पास जो भी रिसोर्सेज है, जापान है उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन जो भी रिसोर्स है उसको लिमिटेड वे में उसको बहुत अच्छे से यूज करता है और उसको यूज करके डेवलपमेंट में लगा देता है। यही कारण है। अफ्रीकन कंट्री हैं जो उतना वैसा कुछ नहीं करते हैं, उनका रिसोर्स रहते हुए भी वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका गवर्नमेंट उस रिसोर्स को यूज़ करना जानती ही नहीं है। उन लोग का मैन है, लेबर है, उन लोग को अच्छे से यूज़ करना कोई जानता ही नहीं है। उन लोग का पॉलिसी ऐसा नहीं है कि उन लोग रिसोर्स को यूज़ कर सकें। अब चलिए इकोनॉमिक्स को दो समझते हैं। इकोनॉमिक्स दो टाइप्स का होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इंडिविजुअल लेवल का इसको सोचा जाता है। जैसे मैं हम लोग लेट सपोज कि इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री एक इंडिविजुअल हो गया, उसके लिए क्या है, उसका मैनेजमेंट अपना, इंडस्ट्री का अपना मैनेजमेंट होगा, उसका अपना लेबर सप्लाई क्या है नहीं है उसका होगा, फिर उसका क्या प्रॉफिट होगा, क्या उसका लॉस होगा, उसका क्या डिमांड एंड सप्लाई होगा, सब इसका एक इंडिविजुअल का है, एक इंडस्ट्री का हो रहा है। इसमें माइक्रो में इसको पढ़ते हैं, इसी को माइक्रो में पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल का हो रहा है कि इंडस्ट्री का क्या होगा, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका लेबर सप्लाई क्या है, उसका प्रॉफिट क्या होगा, उसका लॉस क्या होगा, उसका डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कि इंडिविजुअल लेवल पे काम चलता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, मतलब ओवरऑल इसको कहा जाता है, मतलब पूरा ओवरऑल कंट्री के बारे में सोचा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेराइड एरिया हाउ टोटल, मतलब ओवरऑल के बारे में कि टोटल ओवरऑल कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसका कंजम्पशन क्या होना चाहिए, उसका सेंट्रल बैंक कैसे मैनेज करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। ओवरऑल एक कंट्री के बारे में सोचा जाता है कि एक कंट्री का ग्रोथ कैसे होगा, एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा, उसका सब कुछ वही ओवरऑल एक कंट्री के बारे में सोचा जाता है। ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब करंट लेवल पे जैसे कोई भी कंट्री है तो उसका वेरिएबल करते रहता है जीडीपी, तो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। मैक्रो में उसका एम्प्लॉयमेंट रेट चेंज होता रहता है, वही सब माइक्रो में। इंटरेस्ट रेट है, प्राइस लेवल है, चेंज होते रहता है, सब मैक्रो लेवल स्टडी में स्टडी किया जाएगा। अब आगे चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको थ्री प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है बेसिकली। थ्री प्रॉब्लम्स क्यों कहा जाता है कि बेसिकली आप ही हो, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है, आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई आप ही कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बेसिकली कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप, तो आपको सबसे पहले मन में अब क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो क्या प्रोड्यूस करूँ। एक प्रॉब्लम हुआ ना आपके साथ कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, तो वाट। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या होता है, एक वाट, फिर उसके बाद क्या होता है हाउ, मतलब कैसे प्रोड्यूस करूँ। आपके माइंड में आएगा कैसे किसी चीज़ को प्रोड्यूस करूँ, और फिर आपके माइंड में एक चीज़ और आएगा कि किसके लिए प्रोड्यूस करूँ। एक प्रॉब्लम हो, अभी एक ऑर्गेनाइजर हो, तो आपसे आपसे कोई बोला कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप पूछोगे नहीं क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ही थ्री प्रॉब्लम्स होता है। अब चलिए देखते हैं इसको कि व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वालिटी, व्हाट क्वांटिटी, मतलब व्हाट में क्या प्रोड्यूस करना है
और उसका क्या क्वांटिटी होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, व्हाट में ये प्रॉब्लम है। एंड उसका हाउ में कि मतलब कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोसेस होगा, एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करना है, इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और होम में किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना गुड्स होगा, जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। जैसे में तो व्हाट में कि कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे में कोई आपको क्रूड ऑयल कुछ भी अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है, बेकरी कुछ भी प्रोड्यूस करना है, तो क्या प्रोड्यूस करना है, एक प्रॉब्लम हुआ, एक क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में। फिर आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कैसे प्रोड्यूस करना है, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा इंडिविजुअल के लिए करना है या गवर्नमेंट के लिए करना है या प्राइवेट कंपनी के लिए करना है। कुछ भी आप जैसे स्टील ही प्रोड्यूस कर रहे हो तो स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो तो कैसे स्टील स्टील प्रोड्यूस करोगे, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करोगे, किसके लिए करोगे। एक स्टील इंडिविजुअल भी यूज करता है, गवर्नमेंट भी यूज करती है, प्राइवेट कंपनी भी यूज करती है। इंडिविजुअल अपने घर के कंक्रीट घर के कंस्ट्रक्शन में यूज करती है, गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करेगी, और प्राइवेट कंपनी कुछ अपने ऑटोमोबाइल्स और कुछ अपने इन्वेस्टमेंट में इनपुट में यूज करेगी। तो कैसे किसके लिए प्रोड्यूस हुआ, इतना समझ गए। अब आगे चलिए चल मनी। अब इसको समझते हैं चलिए अच्छे से कि क्या होता है इकोनॉमिक सिस्टम्स। इससे पहले हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजर। जैसे आप ही हो, आप एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजर हो, तो आप एक डिपेंड करता है कि जैसे में कि आप हो तो क्या डिसीजन आप लोगो। जैसे में इकोनॉमिक सिस्टम से में तो टॉप जो डिसीजन लेती है गवर्नमेंट लेती है, उसका टॉप हायरार्की डिसीजन गवर्नमेंट का होता है कि कमांड क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरे वे में क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम का कोई मार्केट है, तो मार्केट में एक इंडिविजुअल है, इंटरप्राइजेज है, उसको कैसे एक्सचेंज गुड्स को सर्विस को इजुअली प्रोवाइड करना है। चलिए इकोनॉमिक सिस्टम को समझते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम समझने से पहले सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का टू पार्ट्स होता है, कोई भी सिस्टम का टू पार्ट्स होता है। एक पार्ट होगा, जैसे कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम तो उसका टू पार्ट होगा। एक क्या पार्ट होगा, एक गवर्नमेंट पार्ट होगी उसकी, एक सिस्टम का पार्ट होगी आम पब्लिक। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है चाहे कोई भी सिस्टम से उसका टू पार्ट होगा। एक गवर्नमेंट पार्ट हो जाएगी, एक पब्लिक पार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट जो होगी वो इकोनॉमिक डिसीजन टॉप हायरार्की वाले लेगी, जो उसका कमांड्स होगा वो टॉप हायरार्की का रहेगा, ऊपर लेवल का सब टॉप लेवल का रहेगा। लेकिन दूसरे पार्ट में जो डिसीजन पब्लिक का होगा वो मार्केट में लिया जाएगा, डिसीजन मार्केट लिया जाएगा, एक इंडिविजुअल के द्वारा लिया जाएगा, एक वॉलंटरीली जो होता है एंटरप्राइजेज उसके द्वारा लिया जाएगा कि क्या गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना चाहिए, पेमेंट मनी क्या होना चाहिए, सब। चलिए ये सबको हम ब्रीफली डिटेल में समझते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स को। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि यूएसए का जो मार्केट है वो इंक्रीजली रहता है, वो सेटल्ड क्यों रहता है, हमेशा हमेशा मैक्सिमम टाइम इंक्रीजली रहता है और मैक्सिमम सेटल्ड रहता है, ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है, बताइए। क्योंकि यूएसए का जो मार्केट है वो मार्केट मनी है, मार्केट बेस्ड मनी है। वहाँ कोई गवर्नमेंट खुद डिसीजन नहीं लेती है, और पब्लिक भी मतलब पब्लिक वैसा कुछ नहीं लेकिन मार्केट बेस्ड है वहाँ पे। वहाँ का जो भी इकोनॉमी का वो मार्केट बेस्ड है। अब चलिए समझते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होता क्या है। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होता है कि कोई भी इंडिविजुअल और प्राइवेट फॉर्म्स मेजर डिसीजन लेता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का। समझे, कोई भी मार्केट है तो मार्केट में क्या होगा, एक इंडिविजुअल होगा, एक प्राइवेट होगा, एक कंज्यूमर होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एक डिमांड करने वाला होगा, एक सप्लायर होगा, एक डिमांड होगा। तो कोई भी हो गया मार्केट इकोनॉमिक्स को कहेंगे जो इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फॉर्म्स जो मिलके एक प्रोडक्शन करने का अपना डिसीजन खुद से ले सके। उसमें किसी का डिसीजन गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट बैंड करे कि तुमको यही प्रोडक्ट बनाना है, या कोई और बैंड कर रही है कि तुमको यही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तुमको ऐसे सप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट इकोनॉमी टोटली बेस्ड ऑन मार्केट, मार्केट का सप्लाई के अकॉर्डिंग, मार्केट का कंजम्पशन क्या है, मार्केट का क्या सिनारियो, उसके अकॉर्डिंग मार्केट इकोनॉमिक होता है। और कोई भी मार्केट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, इनिशिएटिव, रिवार्ड्स क्या होगा, सब वो डिपेंड करेगा मार्केट पे। और फार्म प्रोड्यूस करेगी कोई भी कमोडिटी तो उसको हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा, कैसे क्या टेक्नोलॉजी यूज करेगा, सब सब मार्केट इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होता है। कंजम्पशन होगा इज डिटरमाइंड इंडिविजुअल, डिसीजन लिया जाएगा कि इंडिविजुअल को हाउ स्पेंड वेज प्रॉपर्टी इनकम्स जनरेट लेबर प्रॉपर्टी ओनरशिप किसके द्वारा किया जाना चाहिए। एक्सट्रीम केस में मार्केट इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट गिव्स हैंड ऑफ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक एक्सट्रीम केस हो जाता है मार्केट इकोनॉमी की, जो गवर्नमेंट जो होती है वो मार्केट इकोनॉमी का डिसीजन अपने हाथ में ले लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऐसा तो होता नहीं जनरली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सट्रीम केस में कि मार्केट इकोनॉमिक जो होता है वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। आपको पता है इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेसेस फायर इकोनॉमी। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। मतलब गवर्नमेंट है कोई, वो अपना मार्केट का टोटल जो डिमांड था, सप्लाई था, कुछ भी सब कुछ था, वो अपने हाथ में ले ली। अब आपको कुछ पता है इसके बारे में कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, नहीं पता है, चलिए आगे समझते हैं।
अब कमांड इकोनॉमी से पहले समझ लेते हैं, एक कमांड इकोनॉमी क्या होता है। चलिए पहले उसी को समझ लेते हैं कि क्या होता है वो। देखिए एग्जाम्पल उसका बता, जब सोवियत यूनियन थी तो क्या की थी, वो अपना पूरा कमांड अपने हाथ में ले ली थी। चलिए कमांड इकोनॉमी को समझते हैं। कमांड इकोनॉमी क्या होता है? कमांड इकोनॉमिक होता है कि कमांड इकोनॉमिक इज वन इन विच गवर्नमेंट मेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कमांड इकोनॉमिक में क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम डिसीजन लेती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे इस कार्टून के देखिए, एक गवर्नमेंट है तो क्या करे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कमांड दे रही है, मतलब मैक्सिमम डिसीजन गवर्नमेंट ही ले रही है कि क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट ही कर रही है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कमांड इकोनॉमी का। कोई एग्जाम्पल आपको पता है कमांड इकोनॉमी का? चलिए समझते हैं। कमांड इकोनॉमी जब सोवियत यूनियन थी ना 20th सेंचुरी में, तो क्या की थी, जो मार्केट का जो था ना मैक्सिमम कमांड अपने हाथ में ले ली थी। जो होता है ना सोवियत यूनियन थे, उस मैक्सिमम कमांड अपने, ये उसका ऑपरेशन क्या था, मोस्ट इंडस्ट्रीज का, और उसका एम्प्लॉयर का क्या था, मोस्ट एम्प्लॉयर का कैसे काम करना है, एम्प्लॉयर को क्या क्या जॉब करेंगे, कैसे जॉब करेंगे, सब डिसाइड क्या करती थी वो थी सोवियत गवर्नमेंट करती थी। समझे आप? चलिए आगे समझते हैं अब अब इन शॉर्ट में समझ लीजिए कमांड इकोनॉमी के ना, इन शॉर्ट में समझिए कमांड इकोनॉमी का कि गवर्नमेंट जो होता है वो आंसर रहती है इकोनॉमिक क्वेश्चन का। इन शॉर्ट में कमांड इकोनॉमी की समझिए कि गवर्नमेंट जो होती है आंसरेबल रहती है मेजर क्वेश्चन का, कि पहले क्या मेजर क्वेश्चन क्या था, ऊपर जो हम लोग पढ़े थे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब के लिए क्या पहले उस समय क्या था, उसमें पब्लिक का था। लेकिन इसमें क्या है कि कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इसके आंसरेबल है कि क्या तुमको प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उसका ऑनरशिप, रिसोर्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन, सब कुछ कमांड इकोनॉमी किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इसमें ऐसा रहता है कि कोई भी सोसाइटी होता है, ऐसा कोई भी सोसाइटी है वो कम्प्लीटली ऐसा फॉल नहीं करती है कि कोई मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, कोई ऐसे कमांड इकोनॉमी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सोसाइटी में दोनों होते हैं, कमांड भी होते हैं और मिक्स्ड भी होते हैं। इट मीन्स कि मार्केट भी होता है और कमांड बोथ होता है। दोनों कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं हो कि मतलब कि कोई है तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, कोई है तो पूरा कमांड बेस्ड इकोनॉमी है, ऐसा कोई सोसाइटी एग्जिस्ट रेदर करता ही नहीं है। मैक्सिमम सोसाइटी क्या होता है, दोनों होते हैं, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है, कुछ कुछ मार्केट का भी कंट्रोल होता है, ऐसा होता है। आज का जो मैक्सिमम डिसीजन होता है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में ना, जो डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक होता है वो मार्केट प्लेस पे होता है, बनता है मार्केट प्लेस पे। जो मैक्सिमम डिसीजन लिया जाता है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री में वो मार्केट प्लेस पे लिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फंक्शंस करने का, मार्केट कैसे फंक्शंस करने का। गवर्नमेंट पास करती है कुछ वैसा लॉ, कुछ वैसा बिल पास करती है कि जिसे इकोनॉमिक रेगुलेट करे अच्छे से, मार्केट रेगुलेट करे अच्छे से, प्रोड्यूस गुड्स अच्छे से, एजुकेशनल को इम्प्रूव करती है, पॉलिसी सर्विस देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सब यही सब करती है। मोस्ट सोसाइटी टुडे ऑपरेट मिक्स्ड, इसी को कहते हैं जो गवर्नमेंट एंड पब्लिक मिल के दोनों काम करती है, मार्केट मिल के काम करती है, उसको मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए थैंक यू।